जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स लाइव 2.0 में, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि बिहार सिविल कोड 2023 का जो प्यून क्लर्क और कोर्ट रीडर स्टेनोग्राफर में जो क्वेश्चन पूछेगा, बिल्कुल सेम टू सेम नए पैटर्न पर आधारित मैंने क्वेश्चन लेकर आया है। प्रैक्टिस सेट ये 2 है और गणित का जो भी सवाल पूछेगा बिल्कुल इसी पैटर्न पे पूछेगा, जिस पैटर्न पे मैं आपको यहाँ सिखाने वाला हूँ। और परीक्षा में बिल्कुल ऐसा ही आएगा, आप देख लीजिएगा। और पीडीएफ बिल्कुल फ्री में यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। कहाँ पर मिल जाएगा बाबू आपको? तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आपको इजीली इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, जो सेशन चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद से सुनिए मेरी बात, ये इसका प्रैक्टिस सेट 1 मैंने बहुत पहले पढ़ा दिया था, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा। नहीं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार सिविल कोड मैथ के नाम से, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। बस करना क्या है, आपसे छोटी सी नम्र निवेदन है कि जितने लोग जुड़े हैं सब लोग लाइक कर दीजिए, है ना। अपने अटेंडेंस बना दीजिए लाइक करके, और सब लोग शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा कि बिहार सिविल कोड का जो मैथ का क्वेश्चन है बिल्कुल आ चुका है इस चैनल पर। और जितने लोग पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर तरह के नए ट्रिक और नए अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। और बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उससे पहले मैं बता दूं एक इंफॉर्मेशन कि द मॉर्निंग मैथ के नाम से, है ना, एक सेशन चलने वाला है प्रत्येक दिन मॉर्निंग में 5 बजे। प्रत्येक दिन मॉर्निंग में 5 बजे सुबह में, है ना, सुबह में आपको मिलेगा एक सेशन। बहुत शानदार होगा। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी क्यों नहीं करते हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, अदर एग्जाम, सबका ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जीरो से हीरो यानी बिल्कुल फर्स्ट से अर्थ तक आपको मैं सिखाऊंगा। और ये मेरा लक्ष्य है कि प्रयास हमारा और सफलता आपकी बिल्कुल होगी। यकीन मानिए, एपिसोड 1 स्टार्ट होगा और एक नज़र सब कवर, ठीक है। ऐसा मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको मिले, ठीक ना। तो अभी नहीं, लेकिन 2-3-4 दिन के बाद से स्टार्ट होगा, प्रत्येक दिन मिलेगा, ठीक है। आगे चलिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, जहां पर आप देखेंगे और कैसे चटकाएंगे एक झटके में, बिल्कुल ट्रिक सीखेंगे एक झटके में। बोला है कि कौन सी संख्या 11 का गुणक है। अब देखिए 11 का गुणक का मतलब किसमें 11 से पूरा पूरा भाग लगेगा। कौन सा ऐसा ऑप्शन है चारों में जिसमें 11 से पूरा पूरा भाग लगे। तो 11 से भाग देने का, 11 से भाग के लिए मैंने ट्रिक बताया है। नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए क्या ट्रिक है। पहला ऑप्शन लीजिए और एक एक प्लेस छोड़कर जोड़िए, एक एक प्लेस छोड़कर। जैसे पहला स्थान लिए तो दूसरा स्थान छोड़ दीजिए, तीसरा स्थान लीजिए, चौथा छोड़ दीजिए, पांचवा स्थान लीजिए, इस तरह। तो 9 और 8 होता है 17। 17 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। उसके बाद अब जो छोड़े थे सेकेंड स्थान और फोर्थ स्थान और सिक्स स्थान को ले लीजिए। तो 7 और 6 कितना होता है? 13 होता है। और 13 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, ठीक है। और इसका अंतर निकालिएगा तो क्या आ गया? 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। हम क्या करेंगे, एक एक का स्थान छोड़कर जोड़ देंगे और उसके बाद दोनों का अंतर निकालेंगे। अगर अंतर दोनों का डिफरेंस अगर जो है डिफरेंस 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, इस तरह आ जाए डिफरेंस, तो इस संख्या में पूरा पूरा 11 से भाग लगेगा। तो देखिए ना, यहाँ दोनों का अंतर क्या आ गया? 0 आ गया। 19 में से 19 जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें 11 से पूरा पूरा भाग लगेगा। थर्ड चेक कर लीजिए। देखिए 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7। बहुत बढ़िया। फिर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6। अब इसका अंतर देखिए ना, 1 आ रहा है ना, जबकि 0 नहीं आ रहा है, 11 नहीं आ रहा है, 22 नहीं रहा है, 1 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। तो इसी तरह बी और डी चेक करेंगे। लेकिन क्यों चेक करेंगे जब पहला ऑप्शन ही यहाँ हमको सेटिस्फाइड कर गया। यहाँ पर 0, 11, 22 मतलब 19 में से 19 घट गया तो 0 आ गया, तो यही ऑप्शन सही। तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आपको सिखाना था इसलिए यहाँ सी ऑप्शन भी चेक कर दिया, नहीं तो एक झटके में आप बता सकते हैं आंसर। ए आंसर हो गया, चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए, बस देखते चलिए और प्रत्येक दिन मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिए। यहाँ बोला है इसका मान बताना है। बहुत आसान है। क्या करिए, इसको डिफरेंस निकालेंगे। 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1/2। बहुत शानदार। फिर यहाँ 3 में से 1 जाएगा तो कितना होगा? तो कहिएगा 2/3 हो गया। फिर यहाँ से घटाएंगे, 4 में से 1 जाएगा तो 3/4 हो गया। उसी तरह डॉट डॉट, n में से 1 घटाएंगे तो n - 1/n हो जाएगा।
अब देखिए ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 से 4 कैंसिल होगा, यहाँ n-1 से n-1 कैंसिल हो गया, तो ऊपर 1 बच गया, नीचे n बच गया, यानी 1/n आपके सवाल का आंसर रहा ऑप्शन ए। चटका दिया, चटका दिया, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। कैसा लग रहा है? सेशन पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करते चलें। प्रत्येक दिन आप चटकाना सीखिएगा और बिहार सिविल कोड का जॉब आपके पॉकेट में होगा, यकीन मानिए और भरोसा करिए, बस सीखते चलिए। ये बड़ा अद्भुत है, इसको भी ट्रिक से चटकाएंगे, नहीं तो इसको बनाइएगा ना बाबू सिंपल तरीके से तो सुबह से शाम हो जाएगी, है कि नहीं। देखो कैसे चटकाएंगे, ये देख लीजिए एक ट्रिक पे है, देखिए ना, इसको हम 20 को लिख सकते हैं 4 गुणे 5, बिल्कुल लिख सकते हैं। 30 को लिख सकते हैं 5 गुणे 6, 42 को लिख सकते हैं 6 गुणे 7, और 56 को लिख सकते हैं 7 गुणे 8। उसी तरह इसको लिख सकते हैं 8 गुणे 9, उसी तरह 1/90 है, इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 10 लिख सकते हैं। अब देखिए क्या होगा क्या, इसका ट्रिक क्या है, क्या करेंगे कि इसमें का फर्स्ट टर्म लेंगे और इसमें का लास्ट टर्म लेंगे, समझिएगा बात। इसमें का फर्स्ट टर्म लेंगे और इसमें का लास्ट टर्म लेंगे, तो यहाँ 10 है और यहाँ 4 है, दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखेंगे, दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखेंगे या दोनों का प्रोडक्ट नीचे लिखेंगे, समझ पा रहे हैं बात। दोनों का डिफरेंस यानी दोनों का अंतर, 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा, और दोनों का अंतर मतलब 10 में 4 से गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा। कैंसिल करिएगा, 2 3 जा 6 हो गया, 2 से 20 बार में 40 कट गया, तो 3/20 आपके सवाल का आंसर हो गया, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। चटका दिया, चटका दिया, है ना शानदार ट्रिक, बहुत मज़ेदार है और बहुत ही खूबसूरत है। जहां पर आप देख पा रहे हैं कि चैनल पर एकमात्र चैनल जहां आप सिविल कोड का बिल्कुल बेहतरीन तैयारी कर पा रहे हैं। और आपसे मैं बता दूं, फिर से याद दिला दूं कि अगर आपको ये पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं उनसे नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब करके रखेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हर तरह के नए अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और हर तरह का ट्रिक का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, इसीलिए, और बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे। ये रहा फिर से अगला क्वेश्चन, और इसको कैसे देखिए चटकाते हैं, बड़ा ही मज़ेदार है। बोला है 1, 2 और 3 का अनुपात में 3 संख्या बांटा गया है और उसका HCF मतलब महत्तम समापवर्तक 12 दे दिया है। अब देखिए ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक से चटकाइएगा और तीनों संख्याएं बता देना है। इन 1, 2 और 3 का HCF कितना होगा, तो कहिएगा 1 होगा, 1 यूनिट। देखिए ये यूनिट में अनुपात है ना, तो सबसे सिंपलेस्ट वर्जन होता है अनुपात, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट वर्जन 1, 2, 3, अब इससे ज़्यादा कटेगा नहीं, इसलिए इसी रूप में है। देखो इसका 1, 2, 3 का HCF कितना होगा 1, और सवाल में HCF कितना दिया है 12 दिया है, इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 12। अब आपसे सवाल में तीनों पूछा है, तो यहाँ 1 दिया है तो 1 का वैल्यू 12 हो गया, यहाँ 2 दिया है तब 1 यूनिट का वैल्यू 12, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 12 दूना 24, और यहाँ 3 यूनिट का 1 यूनिट का वैल्यू 12, तो 3 यूनिट का वैल्यू 12 3 36 हो गया, यानी 12, 24, 36 ऑप्शन ए में दिख रहा है, जहां बेहतरीन तरीके से आपने चटका दिया। बहुत शानदार और बहुत ही लाजवाब चटका दिया ना, बहुत बढ़िया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, और इस तरह के क्वेश्चन आप चटकाने में माहिर हैं, अगर नहीं है तो बिल्कुल इस चैनल पर सीखते रहें और अपने है ना कैरियर को सुधारने में सहायता करें। यकीन मानिए आप एक झटके में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बोला है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, औसत क्या होता है तो कहिएगा बेसिकली बीच वाली संख्या होती है। औसत क्या होती है तो कहिएगा बीच वाली संख्या होती है। अब देखिए बोला है कि सम क्रमागत होना चाहिए, सम। एक बात बताइए, और 4 संख्या बोला है, जाहिर सी बात है कि जब ये बीच में 15 है तो इसके पहले 2 संख्या होगी और इसके बाद भी 2 संख्या होगी, बिल्कुल होगी, होगी ना, बिल्कुल होगी। अब एक बात बताइए, 15 से जस्ट पहले सम संख्या क्या होती है तो कहिएगा 14 होगा, और 14 के जस्ट पहले सम संख्या क्या होती है तो 12 होती है। बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए 15 के बाद जस्ट बाद क्या होती है सम संख्या 16 होती है, और 16 के बाद सम संख्या क्या होती है 18 होती है। 4 संख्या बोला था तो 1, 2, 3, 4 हो गया। अब बोला है कि इसमें सब दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, तो पहले नंबर की बड़ी संख्या अगर पूछे तो कहेगा 18 आंसर होगा, लेकिन दूसरे नंबर की बड़ी संख्या बोलिए तो 16 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। चटका दिया, बोलो कैसा लगा, ट्रिक है ना मज़ेदार, है ना मज़ेदार ट्रिक। पसंद आ रहा है तो शेयर करते चलिए अपने दोस्तों के पास। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस क्वेश्चन को भी आपने चटका दिया। ये क्वेश्चन देखिए,
ये भी बहुत मज़ेदार है। देखिए बोला है कि दो संख्या है, यहाँ पर देख लीजिए, ये एक पहली संख्या ले लेते हैं, एक दूसरी संख्या ले लेते हैं, और दोनों का अनुपात सवाल में दिया है 2:3 दिया है, और बोला है कि दोनों में 8 जोड़ दिया जाता है तो ये अनुपात 3:4 हो जाता है। बहुत शानदार। आपके हिसाब से क्या जोड़ा जाता है? यहाँ पर 1 जोड़ा जाता है, 2 के बाद 3 आया है तो कितना जोड़ा गया है? 1 जोड़ा गया है, और इधर भी 3 के बाद 4 हुआ है तो कितना जोड़ा गया है? 1 जोड़ा गया है। मतलब इधर भी 1 जोड़ा गया है, इधर भी 1 जोड़ा गया है, मतलब बैलेंस सेम है। आपके हिसाब से 1 जोड़ा जा रहा है और सवाल के हिसाब से इसमें 8 जोड़ा जा रहा है। देख लीजिए, यदि दोनों संख्याओं में 8 जोड़ने पर अनुपात 3:4 हो जाता है, तो आपके हिसाब से 1 यूनिट क्वेश्चन के हिसाब से 8 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 8, तो बोला है दोनों संख्याओं का योग। तो ये ऊपर वाली संख्या मूल संख्या होती है, ऊपर वाली अनुपात क्या होती है? मूल संख्या होती है। तो 2 और 3 योग बोला है, तो 2 और 3 कितना होता है? 5, यानी 5 यूनिट का वैल्यू बता दीजिए। 1 यूनिट का वैल्यू 8, तो 5 यूनिट का वैल्यू 8 × 5 = 40 आपके सवाल का आंसर हो गया। बोलिए चटका दिया, चटका दिया। ऑप्शन सी। बोलिए मज़ेदार है ना? मज़ेदार ट्रिक है ना? बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत ट्रिक है, जहां आपने एक झटके में इसको चटका दिया। कैसा लगा अप्रोच? बहुत ही शानदार अप्रोच है और बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। आगे देखिए, बिल्कुल मज़ा आने वाला है, आप देखते चलिए और यही लेवल रहेगा आपके एग्जाम में। देखिएगा, एग्जाम देकर आइएगा फिर बताइएगा हमको। बोला है 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात दिया है। 2 व्यक्ति है, ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, ठीक है। इनके आयु का अनुपात 5:9 दिया है। यदि उनमें के बोला है कि उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। एक बात बताइए, दोनों का अंतर दिया है, आपके हिसाब से कितना यूनिट का अंतर है? तो 9 और 5 में 4 यूनिट का अंतर है। और क्वेश्चन में बोला है दोनों में 40 वर्ष का अंतर है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर किसी से 40 वर्ष अधिक है या 40 वर्ष कम है, इसका मतलब दोनों में डिफरेंस कितने साल का है? 40 साल का है। तो आपके हिसाब से 4 यूनिट है और क्वेश्चन के हिसाब से 40 वर्ष है। तो 4 यूनिट का वैल्यू 40, तो 1 यूनिट का वैल्यू काटेंगे 4 से, तो इधर 1 आएगा, इधर 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 दाइयाँ 40 हो गया, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 10। सवाल में बोला है कि उनकी आयु का योग बता दीजिए। अब बताइए, इनको वही ना आयु का अनुपात है 5:9, इनका योग बोला है, तो 9 5 14 यूनिट का वैल्यू बताना है। यानी 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो 14 यूनिट का वैल्यू 10 चौका 14 दहिया कितना होता है? 140। आपके सवाल का आंसर जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। चटका दिया, चटका दिया बेहतर तरीके से। पसंद आ रहा है ना? बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत क्वेश्चन है और खूबसूरत खूबसूरत ट्रिक भी है। बस देखते रहिए और हर क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से चटकाते रहिए। यहाँ बोला है एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर तथा एल्युमिनियम का भार दिया है। जिंक दे दिया है ना? जिंक दे दिया है, कॉपर दे दिया है और एल्युमिनियम दे दिया है। इनका अनुपात 2:3:7 दिया है। बहुत बढ़िया। बोला है 48 किलोग्राम भार के मिश्र धातु में जिंक तथा एल्युमिनियम, यानी टोटल भार दे दिया है 48 किलोग्राम। आपके हिसाब से टोटल कितना यूनिट होगा? तो कहेगा 7 3 10 10 2 12 यूनिट होगा। और क्वेश्चन के हिसाब से टोटल दिया है 48 किलोग्राम। 12 से कैंसिल करेगा, 12 कम 12, 12 चौका 48, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 4 किलोग्राम। सवाल में बोला है कि जिंक तथा एल्युमिनियम का अंतर बताइए। जिंक 2 है, एल्युमिनियम 7 है, दोनों में कितना का अंतर है? तो कहिएगा 7 और 2 में 5 का अंतर है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 4 किलोग्राम। तो 5 यूनिट का वैल्यू इसी में 4 से गुणा करेंगे तब 20 किलोग्राम होगा। बिल्कुल हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 4 किलोग्राम, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 20 किलोग्राम, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। बेहतर तरीके से ऑप्शन सी को आपने चटका दिया। कैसा लगा? लगा ना? शानदार है ना ट्रिक? बहुत बढ़िया और बहुत ही लाजवाब। बस देखते रहिए और सीखते रहिए, हर क्वेश्चन को चटकाते रहिए, वो भी एक झटके में। यहाँ देखिए, बोला है कि एक विक्रेता अपने ग्राहकों को 25% की छूट देता है और फिर 25% का अभिलाभ भी कमाता है। यदि वस्तु की लागत विक्रेता को 1440 रुपये आती है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? दुकानदार बड़ा ही चालाक है। दुकानदार ये कह रहा है कि ग्राहक के नज़र में 25% छूट भी दे रहा है और 25% लाभ भी कमा रहा है। देखिए कितना होशियार ये दुकानदार है। तो देखिए इसका क्या है कंसेप्ट, इसका कंसेप्ट सीखिए। इसका कंसेप्ट क्या होता है? देखिए यहाँ पर लिख देते हैं MP, नीचे लिख देते हैं CP। मतलब ये अंकित मूल्य ऊपर हो गया मार्क प्राइस और नीचे कॉस्ट प्राइस यानी ये क्रय मूल्य हो गया। इसके बराबर होता है, फार्मूला लिखेंगे 100 -
क्या लिखेंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और नीचे लिखेंगे 100 माइनस ये डिस्काउंट परसेंट, ये याद रखेंगे। अब देखिए एमपी नहीं दिया है, एमपी निकालना है, मार्क प्राइस। सीपी दिया है 1440, तो यहाँ पर 1440 लिख देंगे, बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बोला है, प्रॉफिट कितना का हो रहा है 25% का, 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 हो गया, और यहाँ 25% का डिस्काउंट दिया है, तो 100 में से 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब 25 से काटेंगे 5 बार में, 25 तिहाई 75 हो गया। यहाँ पर 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 चौका 12, 3 बटे 24 हो गया, 480। क्रॉस गुणा कर देंगे तो एमपी निकल जाएगा यहाँ से 8 पचे 40 का 0, 4 कैरी, अब 5 चौका 20, 4 24 हो गया, और 1 जीरो है तो 1 जीरो, यानी एमपी कितना हो गया 2400, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। चटका दिया ना, एमपी का मतलब अंकित मूल्य, जिस मूल्य पर डिस्काउंट दिया जाता है वही उसका अंकित मूल्य कहलाता है। जहां पर आपने डी बेहतर तरीके से, खूबसूरत तरीके से आपने चटका दिया। बोलिए पसंद आया ना? बहुत शानदार और बहुत ही खूबसूरत। यहाँ बोला है जितना ब्याज 5 बरस में 4% की साधारण ब्याज दर पर 6,000 रुपये पर होगा, उतना ही ब्याज 8,000 रुपये की दर से 3% प्रतिवर्ष की दर से कितना समय लगेगा। तो क्या होता है PRT इंटू 100 होता है। तो क्या करिए P और ये R और T में सबको गुणा कर दीजिए। तो यहाँ 5% बोला है, 5 बरस में 4% से गुणा कर दीजिए और इसमें 6,000 से गुणा कर दीजिए, बराबर फिर से यहाँ पर 8,000 अब दिया है। ये बेसिकली क्या है SI1, ये SI2, मतलब SI बराबर क्या है P इंटू R इंटू T बटा 100, तो ये परसेंट हटेगा तब नीचे 100 आएगा। यहाँ भी 8,000 हो गया, 3% बोला है इंटू T लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये होता क्या है कि ये परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, और 3 जीरो से 3 जीरो भी कैंसिल हो गया, है ना। 3 से ये कैंसिल हो गया 2 बार में, 4 से कैंसिल हो गया 2 बार में, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इधर बच गया केवल T, इधर बच गया केवल 5, यानी T कितना आ गया तो 5 बरस आ गया। कहाँ दिख रहा है तो कहेगा ऑप्शन डी में दिख रहा है, जहाँ बेहतर तरीके से आपने चटका दिया। दोनों का सिंपल इंटरेस्ट मैंने बराबर कर दिया, और जो जो वैल्यू था उसमें मैंने पुट कर दिया, क्योंकि SI बराबर होता है PRT/100, ठीक है। इस पर हमने चटका दिया। बहुत शानदार और बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही मज़ेदार है और बड़ा ही खूबसूरत है और बड़ा ही प्यारा है। यहाँ बोला है ए कोई व्यक्ति किसी काम को 24 दिन में ख़त्म करता है, और बी उसी काम को 5 दिन में ख़त्म करता है, और सी उसी काम को 12 दिन में ख़त्म करता है। अब तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क कैसे निकलता है, तो तीनों संख्याओं का आप यहाँ एलसीएम लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए बाबू, यहाँ पर एलसीएम लिख दीजिए, ठीक है। तो एलसीएम कितना होगा, 12 दूना 24, 24 पचे 120 हो गया, कितना हो गया 120। तो 24, अब क्या करेंगे कि इस पहले वाले से देखिए टोटल काम कितना है 120 से 24 दिनों में करना है, तो कितना काम होगा 24 से भाग देंगे तो यहाँ काम हो जाएगा 5, 5 से भाग देंगे तो यहाँ काम हो जाएगा 5 दूना 10, 5 चौका 20 24, अब 12 से इसमें भाग देंगे तो 10 काम हो जाएगा। अब बोला तीनों काम मिलकर कितना दिन में करेंगे, A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर कितना दिन लगेगा, तो टोटल काम है 120, यहाँ इस एक का एक दिन का काम 5 है, B का एक दिन का काम 24 है, और C का एक दिन का काम 10 है। तो तीनों को मिलाइए तो 10 और 5 15 हो गया, 15 में 20 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, 35 और 4 39 हो गया, 35 और 4 कितना हो गया 39 हो गया, यानी तीनों को जोड़ेंगे तो 39 हो रहा है। टोटल काम 120 है और तीनों मिलकर 39 काम कर रहे हैं, तो भाग देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना दिन में तीनों काम कर पाएंगे। 3 से कैंसिल करेंगे तो 40 ऊपर हो गया, 3 से कैंसिल करेंगे तो 13 हो गया, 40 में 13 से भाग देंगे तो 13 3 39 होता है, और ऊपर 1 बचेगा नीचे 13 बचेगा, यानी 3 होल 1/13 आपके सवाल का आंसर होगा, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। और बेहतर तरीके से आपने इस सवाल को भी चटका दिया। कैसा लगा, शानदार है ना ट्रिक, बहुत ही मज़ेदार है और बड़ा ही खूबसूरत है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आप बेहतर तरीके से एक झटके में चटकाएंगे।
बोला है एक किले से बंदूक से गोली चलाई जाती है, एक व्यक्ति को उसकी आवाज़ 10 सेकंड बाद सुनाई देती है। यदि ध्वनि 330 किलोमीटर प्रति सेकंड पर यात्रा करती है तो किले और उस व्यक्ति के बीच की दूरी डिस्टेंस बता देना है। और डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है तो कहिएगा 330 मीटर प्रति सेकेंड है। कितना है? 330 मीटर प्रति सेकेंड है। और टाइम कितना है? 10 सेकेंड है। 10 सेकेंड है। अब देखिए, अब एक काम करिए, इस यहाँ पर एक काम करिए, यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए। ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड, ये हो गया मीटर में। क्या हो गया? मीटर में। डिस्टेंस निकालना है तो मीटर में आ गया। अब देखिए गुणा करेंगे तो 33 हो गया, डबल जीरो है तो डबल जीरो, ये मीटर में आ गया। लेकिन ऑप्शन में दिया है किलोमीटर में, तो इसको किलोमीटर में बदलेंगे कैसे? तो कहेंगे 1000 से भाग देंगे तो ये किलोमीटर में बदल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 33 में 10 से भाग देंगे तो 3.3 किलोमीटर आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ दिख रहा है? तो कहिएगा ऑप्शन ए में दिख रहा है। चटका दिया, चटका दिया बेहतर तरीके से, बहुत ही खतरनाक तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से इसको भी चटका दिया, वो भी एक झटके में। पसंद आ रहा है ना? बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत। यहाँ बोला है एक्स तथा वाई का योग उनके अंतर का 3 गुना है। एक्स तथा वाई का योग जो है उनके अंतर का, अंतर मतलब x माइनस वाई 3 गुना है, तो मैंने 3 से गुणा कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 3 से गुणा करेंगे तो 3x माइनस 3y हो जाएगा। अब एक बात बताइए, 3y इधर जाएगा और x इधर आ जाएगा, तो x इधर जाएगा तो 2x हो गया, और 3y इधर जाएगा तो 3y और y मिलकर कितना हो गया? 4y हो गया। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, यानी x का वैल्यू 2y आ गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पर दिया है 3xy और नीचे दिया है 2 इंटू एक्स एक्स वायर माइनस वाई एक्स वायर का वैल्यू निकालने के लिए। अब देखिए 3 है तो 3 इंटू एक्स, एक्स के बदले 2y हमने रख दिया, और पहले से y है तो y रहेगा। बहुत शानदार। यहाँ है 2 है तो 2, x दिखाई दे रहा है, x के बदले 2y लिख देंगे, और एक्स वायर है तो एक्स वायर दे देंगे, और माइनस वाई एक्स वायर है तो माइनस वाई एक्स वायर हो गया। बहुत शानदार। अब देखिए ना, यहाँ पर करेंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, वाई हो जाएगा। चाहे वाई में वाई से गुणा करेंगे तो वाई एक्स वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ होगा 2, और यहाँ 2 दूना 4 वाई एक्स वायर में से वाई एक्स वायर घटेगा तो कितना होगा? 3y एक्स वायर। तो वाई में गुणा करेंगे तो वाई एक्स वायर होगा, वाई एक्स वायर से वाई एक्स वायर कैंसिल हो गया। 3 से 3 2 जा 6 हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 1 आपके सवाल का आंसर रहा। कहाँ दिख रहा है? तो कहिएगा ऑप्शन बी में दिख रहा है, जहाँ पर आपने बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को भी चटका दिया, बड़ा ही शानदार कंसेप्ट के साथ और बड़ा ही शानदार मज़ेदार ट्रिक के साथ। बहुत बढ़िया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को भी बहुत शानदार तरीके से हम लोग चटकाने वाले हैं। देखिएगा और समझिएगा कितना मज़ेदार और कितना शानदार ट्रिक है जो एक झटके में चटकाया जाएगा। इस क्वेश्चन को भी देखिएगा, बड़ा ही मज़ेदार है। आपने 10th स्टैंडर्ड का त्रिकोणमिति पढ़ा होगा। मैंने 10th स्टैंडर्ड का बहुत सारा वीडियो इस चैनल पर पढ़ाया है इस बार के लिए, 2023 के पेपर के लिए, जो इस बार अभी चल रहा है पेपर। ठीक है, फर्स्ट डे था 14 फरवरी को उनका मैथ का, जहां पर बेहतरीन तरीके से मैंने चटकाना सिखाया है। उसी ट्रिक पर और उसी कंसेप्ट पर एक झटके में इसको भी चटकाया जा सकता है। मैंने बताया है उसमें कि देखिएगा सब एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात में अगर दिखाई दे और सब मल्टीप्लाई में, देखिए ना इंटू का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इन दोनों के बीच में इंटू है मतलब मल्टीप्लाई है। अब जब भी मल्टीप्लाई में हो और सब एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात में हो, एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब अगर ये tan में है तो ये भी tan में, ये भी tan में, ये भी tan में। बहुत बढ़िया। या ये कॉट में है तो ये भी कॉट में, ये भी कॉट में, ये भी कॉट में रहे, सब कॉट में रहे। तो इस तरह अगर देखने को जब भी मिले तो आपकी निगाहें कहाँ जानी चाहिए? सबसे पहले एंगल पर। देखिए कि कोई 2 एंगल ऐसा देखिए जिसको जोड़ने पर 90 मिल रहा हो। तो देखिए ना, यहाँ 11 डिग्री और यहाँ 79 डिग्री, जोड़ने पर 90 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। उसके बाद अब देखिए 17 डिग्री और 73 डिग्री, दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो जब भी आपको उनका एंगल जो है जोड़ने पर 90 आ जाए और एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात में हो और सब मल्टीप्लाई में हो, तो उसका डायरेक्ट 1 आंसर एक झटके में चटकाना है। बस आपकी निगाहें पहुंचना चाहिए कि सब एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात में है। दूसरी निगाहें कहाँ पहुंचना चाहिए कि इनका एंगल जो है, एंगल का योग 2 कोई एंगल जोड़ने पर 90 मिल रहा हो, तो एक झटके में चटका देना। ऑप्शन बी। कैसा लगा ट्रिक?
कैसा लगा ट्रिक आप बताइए। एकदम शानदार और बिल्कुल झक्कास तरीके से ट्रिक है कि नहीं, जहां पर एक झटके में बिना पेन और बिना पेपर की सहायता से हर क्वेश्चन को एक झटके में चटकाना सीख सकते हैं इस चैनल पर। बस भरोसा रखिए, यकीन मानिए, आप यकीन मानिए हर क्वेश्चन को आप चटकाना सीखेंगे। ठीक है, तो आज जो है बस इतना ही था, रहने देते हैं। कल से थोड़ा और क्वेश्चन मैं बढ़ा कर लाऊंगा। ठीक है, और अगर आपको पसंद आया हो तो दिल से धन्यवाद, है ना, देखने के लिए बहुत दिल से धन्यवाद। और पसंद आया हो तो आपसे फिर से एक बार याद दिला दूं कि सब लोग लाइक करके जाएंगे और जितने लोग जुड़े हैं अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे कि हर विद्यार्थी को, बिहार के हर विद्यार्थी के पास ये चला जाना चाहिए। ठीक है, और जितने लोग पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब करके रखेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, हर तरह के नए अपडेट और हर तरह के नए ट्रिक का आपका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से आपका प्रिपरेशन चल रहा होगा और बेहतर तरीके से बड़े मज़े में तैयारी कर रहे होंगे, और इस बार बिहार सिविल कोड में चटका देना हर क्वेश्चन को। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।